1945 में पहली परमाणु विस्फोट की चमक के बीच एक वैज्ञानिक के मन में हजारों साल पुरानी पंक्ति गूंज उठी। उसने धीरे से कहा, अब मैं मृत्यु बन चुका हूं, संसारों का विनाशक, और समय जैसे ठहर गया। वो वैज्ञानिक था जे. रॉबर्ट ओपेनहाइमर, परमाणु बम का जनक। पर उस क्षण वो एक दार्शनिक जैसा दिख रहा था। लेकिन उसने उस क्षण किसी वैज्ञानिक सूत्र को नहीं, बल्कि एक प्राचीन हिंदू शास्त्र को याद किया। क्यों एक परमाणु वैज्ञानिक ने भगवद गीता की पंक्ति को अपनी भावना का स्वर बनाया? क्या वो केवल काव्य था या उस वाक्य में छिपा था ब्रह्मांड का कोई गहरा संकेत? हजारों वर्षों से गीता वास्तविकता, आत्मा और अस्तित्व के रहस्यों पर प्रश्न उठाती आई है। और आश्चर्य की बात यह है कि आधुनिक क्वांटम भौतिकी भी उन्हीं प्रश्नों से जूझ रही है। क्या वास्तविकता ठोस है या वो केवल ऊर्जा की कंपित तरंगों का जाल है? क्या ये केवल संयोग है या प्राचीन अंतर्दृष्टि की कोई झलक? गीता कहती है, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वो केवल रूप बदलती है। भौतिकी कहती है, ऊर्जा न बनाई जा सकती है न नष्ट, वो बस परिवर्तित होती है। सावधान रहिए, ये समानता शाब्दिक नहीं है बल्कि विचारों की गूंज है। पर दोनों ही ये संकेत देते हैं कि कुछ भी वास्तव में समाप्त नहीं होता। क्वांटम स्तर पर कणों का व्यवहार देखने वाले की उपस्थिति से बदल जाता है, और गीता चेतना को ही ब्रह्मांड की आधार शक्ति के रूप में प्रस्तुत करती है। क्या चेतना केवल मस्तिष्क की उपज है या वो स्वयं वास्तविकता का आधार है? अध्याय 11 में अर्जुन ने कृष्ण का विराट रूप देखा, जिसमें अनगिनत ब्रह्मांड समाये थे। आज ब्रह्मांड के विस्तार, मल्टीवर्स और समय वक्रता की बातें वैज्ञानिक सिद्धांतों का हिस्सा हैं। पर सच ये है कि गीता में क्वांटम समीकरण नहीं मिलते, और वो वेव फंक्शन या कणों के स्पिन का वैज्ञानिक विवरण भी नहीं देती। लेकिन वो वही प्रश्न पूछती है जिनसे विज्ञान आज भी जूझ रहा है। शायद प्राचीन ऋषि वैज्ञानिक नहीं थे, पर वे प्रकृति के गहरे पर्यवेक्षक थे। उन्होंने ध्यान के माध्यम से वो देखा जिसे आज हम माइक्रोस्कोप से देखने की कोशिश करते हैं। कभी-कभी अलग रास्ते भी समान सत्य की ओर ले जाते हैं। ओपेनहाइमर ने विनाश देखा, पर उसी क्षण उसने अनंत का भी अनुभव किया। विज्ञान और आस्था शायद विरोधी नहीं, बल्कि एक ही प्रश्न की दो भाषाएं हैं। तो क्या ये केवल संयोग है या समय से आगे की कोई प्राचीन बुद्धिमत्ता? शायद उत्तर आपके भीतर है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें, और ऐसे ही गहरे रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।